हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जिद बैलेंस वर्ल्ड में। और आज हम बात करेंगे एम्बे, ऑरिफ्लेम, आरसीएम, हर्बल लाइफ, बेस्टीज, जितनी भी कंपनी है इनमें कौन सी सबसे अच्छी है या मैं किसके साथ काम करूं। क्योंकि जितने भी हमारे नए एमएलएम भाई आते हैं जब बिजनेस में, या अभी जस्ट सोच रहे होते हैं कि मैं ज्वाइन करूं, कई बार उनके सामने ऐसा होता है कि एक दो कंपनी आ जाती है या तीन कंपनी उनके माइंड में चल रही होती है और वो डिसीजन नहीं बना पाते हैं कि मैं कौन सी करूं। ये वाली भी अच्छी है, इसके प्रोडक्ट है, किसी के पास कुछ प्रोडक्ट है, वो हो सकता है दूसरी कंपनी के पास नहीं है, जो उसके पास है हो सकता है तीसरी वाली के पास नहीं है। तो ऐसे में हम डिसीजन नहीं बना पाते हैं कि मैं कौन सी कंपनी के साथ करूं। या जो हमारे पुराने डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं कि किस तरह से अच्छे से बताएं, बाकियों को बताएं कि आपके लिए क्यों मेरी कंपनी क्यों अच्छी है या जो भी। अब बात आती है दूसरी, फिर कौन सही तरीके से बताएगा। अगर मैं भी अपनी बात करूं तो आप जानते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट जो प्रमोट करता हूं वो एम्बे के करता हूं। तो सभी जानते हैं कि अगर एम्बे वाला करेगा वो एम्बे की तारीफ करेगा, आरसीएम वाला होगा कि अगर उसको पूछेंगे वो थोड़े अपनी कंपनी को खराब बोलेगा, वो उसकी तारीफ करेगा। बेस्टीज वाला अपनी करेगा, ऑरिफ्लेम वाला अपनी करेगा, हर्बल लाइफ वाला अपनी। ऐसे हम सब जानते हैं कि अभी जो इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वो 100 प्लस हैं। सैकड़ों कंपनियां हैं जो इंडिया में एमएलएम में काम कर रही हैं। पहले हजारों में थी, लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई उन्होंने जितनी भी फेक थी लगभग मार्केट से निकाल दी हैं। अब जो कुछ होगी छिपे छुपा के कर रही है, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। ज़्यादातर जितनी भी कंपनी हैं अब रजिस्टर्ड हैं और वो वैलिड हैं, उनके साथ हम काम कर सकते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि मेरे लिए कौन सी सबसे अच्छी रहेगी। मैं 2 पॉइंट में बात करूंगा कि कैसे हम पहचानें कि हमारे लिए कौन सी अच्छी है। क्योंकि कंपनियां सारी अच्छी है भाई, आप जिस भी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर, वो बहुत अच्छी है, अपनी जगह पे वो बहुत अच्छी है। अब बात आती है कि मेरे लिए कौन सी है, वो सिलेक्शन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ऐसे 2 पॉइंटों पे बात करेंगे जो कि किसी कंपनी में होने चाहिए अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, वो स्टेबल बिजनेस करना है। अगर आप सोच रहे हैं बिजनेस करने के लिए तो सबसे पहले आप कौन सी कंपनी देखिए जिसमें क्या कंडीशन हो, FMCG, जाने की फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जाने की उनके पास जो प्रोडक्ट हों वो रेगुलर यूज के हों, डेली यूज के हों। जैसे नहाने के लिए सोप हो गया, पेस्ट हो गई, कपड़े धोने के लिए हो गया, खाने वाली आइटम वो भी। जाने की ऐसे प्रोडक्ट जो हर घर में लगते हों, सुबह से शाम तक प्रोडक्ट लगते हों। ऐसे प्रोडक्ट के साथ अगर आपने एमएलएम में आना ही है, यदि आपने एमएलएम यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करना ही है, तो ऐसे प्रोडक्ट होंगे तो आपका बिजनेस एक अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा और ग्रोइंग रहेगा। अगर आप किसी टीवी बेचने वाली कंपनी के साथ या कुछ ऐसे कंपनी के साथ जुड़े, कोई गाड़ी बेचने वाली में अगर आप एमएलएम कर रहे हैं, 1 या 2 प्रोडक्ट के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो ग्रोथ होगी, लेकिन इतनी नहीं, और वो स्टेबल है, ठीक है ना। अगर आपने कोई टीवी वाली कंपनी के साथ कर रहे हैं तो वो टीवी तो एक ही बार लेगा, जिसने लिया वो 10 साल वो खुद तो नहीं लेगा, बाकियों को प्रमोट कर सकता है। लेकिन FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ऐसे प्रोडक्ट हैं जो रोज चाहिए हमें, वो हर महीने में खत्म होते हैं, कुछ हर तीसरे दिन में खत्म होते हैं, कुछ रेगुलर खत्म होते हैं। ऐसे प्रोडक्ट को जब हम यूज करते हैं तो बिजनेस हमारा मंथ बाय मंथ बढ़ता रहता है और इंक्रीज होता रहता है और हर घर में पहुंचता है बहुत जल्दी। अब दूसरी बात आती है कि मैं कैसे कंपेयर करूं, क्योंकि सभी कंपनियां हम सब ने काफ़ी बार प्लान भी देखे होते हैं अलग अलग कंपनी के, फिर हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मैं कौन सी कंपनी करूं, क्योंकि सभी तारीफें कर रही हैं, कोई किस तरह से प्रमोट कर रहा है, कोई अलग अलग तरीके से प्रमोट कर रहा है। अब मैं क्या चीज़ देखूं, इसके लिए मैं सिंपल तरीका बताता हूं। क्योंकि अगर कोई बोले मैं डेमो करके बताऊंगा, डेमो भी मैटर नहीं करती, क्योंकि डेमो में भी हमको डाउट रहता है, पता नहीं शायद इसने कुछ गड़बड़ किया हुआ, तो फिर डेमो भी नहीं। तो ऐसा क्या चीज़ है, कौन सा पॉइंट देखें जिससे कि हमें पता चल जाए कि मैं किसके साथ अच्छा काम कर सकता हूँ। तो आपने क्या करना है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके माइंड में इस समय जरूर होगा कि मैंने ये कंपनी है मेरे सामने। क्योंकि कई बार ऐसा होता है 2-3 कंपनी हमारे माइंड में होती है, या रिसेंटली हमने कोई कंपनी शुरू की होती है और हमें लगता नहीं मैं इस कंपनी में काम नहीं कर सकता, कहीं ऐसा नहीं अगर मैं दूसरी बार किसी और कंपनी में शुरू किया वो भी ऐसे निकले, तो मैं क्या करूं, कैसे डिसाइड करूं
कैसे डिसीजन बनाऊं कि मैं इसके साथ अच्छे से काम कर सकता हूं। उसके लिए आपने क्या करना है, ध्यान रखें कोई भी बिजनेस चलता है प्रोडक्ट पे। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा, बहुत समय तक दौड़ेगा, वो मार्केट से कभी गायब नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं आज है कल गुम हो गया, ऐसा नहीं होगा। अब प्रोडक्ट में दम कैसे देखें, डेमो से भी नहीं दिखता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट आजकल ऑलमोस्ट हर कंपनी डेमो कर रही है। फिर क्या कैसे हमें पता चले, अगर हम नए हैं तो हमें कैसे पता चले कि हमारे प्रोडक्ट में दम है या नहीं, मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ उसमें दम है या नहीं। जैसा मैं हूँ, मैं एमबे के प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बाकियों के नहीं करता हूँ। मैं आरसीएम के भी, अगर मुझे कोई उनका प्रोडक्ट अच्छा लगता है वो भी यूज़ करता हूँ, जो एमबे के पास नहीं है मैं वहाँ से ले लेता हूँ, बेस्टिस का भी ले लेता हूँ। लेकिन फिर ऐसा मैं क्या देखूं कि मैं जिस कंपनी के साथ जुड़ूं वो मेरे लिए अच्छा काम करेगी, मेरे लिए वर्क करेगा वो प्लान या नहीं। तो आपने क्या करना, सबसे पहले और कोई बिजनेस स्टेबल करना तो प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट को कैसे पहचानें कि वो आपके लिए अच्छा है, आपने क्या करना, कोई भी 3 प्रोडक्ट जो आपके आसपास कंपनी है, आपको लग रहा मुझे ये करनी चाहिए जहाँ ये कंफ्यूज्ड हैं। अगर आप एमबे हैं, आरसीएम है, बेस्टीज है, ऑरिफ्लेम, कोई भी कंपनी है, उनके कोई भी 3 कॉमन प्रोडक्ट उठाएं। जैसे मैं बताता हूं, अगर मुझे कोई बोले मैं कौन से उठाऊंगा, सिंपल और इजी और सस्ते प्रोडक्ट बताऊंगा आपको जो कि अफोर्ड कर पाएगा हर कोई। जैसे कि आप पहला प्रोडक्ट उठाएं कोई भी टूथपेस्ट, दूसरा उठाएं कोई भी हेयर ऑयल हो गया, और तीसरा उठाएं सोप। किसी भी कंपनी के आपने क्या करना है, ये तीनों प्रोडक्ट उठाना है। पहला पेस्ट, जान के अगर 3 कंपनी हैं या 2 कंपनी हैं आपकी नजरों में, उनका एक सोप भी उठा लें, एक पेस्ट भी उठा लें और एक हेयर ऑयल भी, चाहे कोकोनट वाला चाहे आंवला, जो भी कॉमन हो एक ही चीज। दूसरे चीज का और ध्यान रखें, बहुत सारी कंपनी है उनके पास सोप की बहुत सारी चॉइसें हैं, यानी कि 10 रुपए से लेकर 50-60 रुपए तक सोप भी है। तो ऐसा करें, जिस लेवल के साथ आप कंपेयर कर रहे हो उसी रेंज का सोप उठाएं। जैसे अगर आप किसी एक कंपनी का आप ऑरिफ्लेम के साथ कर रहे हैं, या आप हर्बल लाइफ, या उनमें कॉमन प्रोडक्ट होना चाहिए, जहाँ बेस्टीज एमबे और इसकी आरसीएम की बात करें, तो अगर आपने इसका सोप उठाया तो ध्यान रखें, अगर एमबे का 50 का लिया, आरसीएम का 50 वाला लेना है और आपने लेना बेस्टीज वाले 50 का। जब ये तीनों हो गए, आपने तीनों को कंपेयर कैसे करना है वो बताता हूँ। उसके बाद आपने हेयर ऑयल भी लेना है और टूथपेस्ट भी। अब क्या होता है कि डेमो करके कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि हो सकता है कोई गड़बड़ किया हो, तो आपने क्या करना है, इन कंपनीज के प्रोडक्ट से एक बार नहाना है, तीनों से। पहले चाहे आप आरसीएम वाले से नहाएं, फिर एमबे वाले से नहाएं, फिर बेस्टीज वाले से। ऐसे हेयर ऑयल और कोकोनट तीनों में कॉमन है, तो आपने कोकोनट ऑयल लगाना है। उसके बाद एमबे का भी, आरसीएम का, बेस्टीज का। वैसे टूथपेस्ट एक बार सभी करनी है, पहले खुद करनी है, फिर फैमिली में सभी मेंबर को करवानी है, फिर उनसे लें कि आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी। फिर आपको जो लगता है कि मुझे इन सब में कौन सा अच्छा प्रोडक्ट रहा, अगर आपको आरसीएम का अच्छा लगता है आरसीएम के साथ जुड़ जाए, और बेस्टीज का अच्छा लगता है बेस्टीज का, अगर एमबे का अच्छा लगता है तो एमबे का। क्योंकि अगर आप कभी क्वालिटी से कंप्रोमाइज करके जुड़ भी गए, क्योंकि अगर आपको लगा नहीं जी इसका सामान तो घटिया है लेकिन मैं बिजनेस अच्छा कर पाऊंगा, तो ऐसा होगा फ्यूचर में आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप खुद प्रोडक्ट की क्वालिटी से सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप दूसरे को इतनी अच्छी तरीके से नहीं बता पाएंगे। और जब आपका फेथ लेवल ऊपर नहीं होगा, आप किसी को बताते वक्त शाई कर रहे हैं, वो क्वालिटी के लिए पूछ रहा है, तो आप बोल रहे नहीं मुझे तो अच्छा नहीं लगा बट पैसा आता है। अगर ऐसे कंफ्यूज होकर बातें करेंगे तो कोई आपके साथ आने वाला नहीं है और आप भी बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो क्वालिटी पे ध्यान रखें, क्योंकि सभी कंपनी आजकल ज़्यादातर बोल रही हैं कि मेरा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, लेकिन बहुत कंपनियों के ऑर्गेनिक नहीं है। वो कब हमें पता चलती है, जब हम कंपनी के बीच में जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि अब तो मेरा इसके साथ नाम जुड़ गया, अब मैं क्या दूसरी के साथ कैसे करूं, और लोग क्या बोलेंगे। इसीलिए वो भी टेंशन ना ले। अगर आप कहीं और आपको लगता है नहीं ये कंपनी, आप छोड़ के दूसरी में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं और सोच रहे हैं कि मैं एक स्टेबल बिजनेस करना चाहता हूं और मैं नहीं चाहता हूं कि बार बार मुझे सिलेक्शन करने की ज़रूरत है, अगर आप अभी कोई भी बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं एमएलएम का, तो ज़रूर आपकी नज़र में कोई ना कोई कंपनी होगी, 1 2 3 4 5 जितनी भी हो सकती है,
तो ये वाला सबसे बेस्ट तरीका है। पहला FMGC यानी कि रेगुलर यूज होने वाले प्रोडक्ट होने चाहिए। दूसरा, वो क्वालिटी कैसी है मैटर नहीं करती, लेकिन आप उससे सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर आपको वो प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो लोगों को सबको अच्छे लग जाएंगे, लेकिन अगर आप क्वालिटी से खुद सेटिस्फाई नहीं है तो बाकियों को तो कैसे लगेंगे, आपके घर वालों से ही आपको इतना नेगेटिव मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये प्रोडक्ट आपने लेके एक बार अपने घर वालों को भी यूज़ कराना है, फिर उनको भी पूछें कि कैसा लगा आपको, और वो बोलते हैं बेस्ट है, आप उस कंपनी के साथ जुड़ लें। और बाकी जो प्लान वगैरह है वो सेकेंडरी थिंग है, वो बहुत ईजी है, वो हो जाता है। अगर आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं तो बाकी कुछ काम नहीं रहा। बाकी टीचिंग क्लासेस वो चलती रहेंगी, आजकल यूट्यूब पे आपको मिल सकती हैं, सेमिनार में जा सकते हैं, मीटिंग में, वो सब हो जाएगा। सबसे पहले सेटिस्फाई, खुद सेटिस्फेक्शन होगी आपको तो आप बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी से खुद सेटिस्फाई नहीं हैं तो यकीन माने आप दूसरों को नहीं बता पाएंगे, आप उस एटीट्यूड से नहीं बता पाएंगे जिससे बताना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा, और अगर चला भी तो वो स्टेबल नहीं रहेगा। और अगर प्रोडक्ट घटिया हुआ तो वो बिजनेस फ्यूचर में नहीं टिक पाएगा। कारण क्या है, पहले हम किसी को बेवकूफ़ बना सकते थे, हाँ जी जो जैसे मर्जी प्रोडक्ट, केमिकल वाले जो मर्जी दे दो, लेकिन ये 21वीं सदी है। अगर 2025 तक की बात करें तो लोगों में इतनी अवेयरनेस आ जाएगी, इतने इंस्ट्रूमेंट आ गए होंगे, इतनी मशीनरी आ गई होगी मार्केट में, इतने गैजेट्स आ गए होंगे कि हम किसी भी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है विद इन सेकेंड्स देख सकेंगे। इसलिए अगर आप फ्यूचर में सिक्योर बिजनेस चाहते हैं तो शुरू से ही जिस मर्जी कंपनी के साथ जुड़ें, लेकिन एक चीज़ देख लें वो ऑर्गेनिक हो, खाली ऐसे बड़ी बड़ी बातों में, क्योंकि आपको उलझाया जाएगा इंडियन नहीं फॉरेन वाली। इंडिया में ज़्यादातर जितनी भी कंपनी है आज फॉरेन से काम कर रही है, आपको उलझाया जाएगा जे चाइना है, जे अमेरिकन है, ऐसा बोला जाएगा, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी है। मुझे उम्मीद है यूट्यूब पे तो ये जो विदेशी स्वदेशी करते हैं वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि यूट्यूब तो जैसे फॉरेन का है, व्हाट्सएप वो यूज़ करते नहीं होंगे। तो इसीलिए एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि लोगों को कंसेप्ट खुद क्लियर नहीं होता है। आज इंटरनेशनल मार्केट एक है, ये स्वदेशी विदेशी के चक्कर में ना पड़े। अगर आपको स्वदेशी अच्छी लगती है तो उसी के साथ करो बिजनेस, लेकिन अगर आप उसकी क्वालिटी के साथ सेटिस्फाई नहीं है तो मत, हाँ जी ये इंडियन है इसीलिए मत करें, बाद में पछताएंगे। क्योंकि अगर आप क्वालिटी से खुद सेटिस्फाई नहीं हैं तो लोगों को क्या बताएंगे, और खुद वो प्रोडक्ट खा के आप बीमार हो रहे हैं तो लोगों को कैसे बताएंगे कि कैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपनी आप सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं, और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि वो भी बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कैसे करूं, किस कंपनी के साथ करूं, तो उनको भी ये बताएं ज़रूर। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर बनाने की कोशिश करूँगा। और फिर मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए अवेयरनेस के साथ। जिस वेलनेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रणाम, अपने फैमिली के साथ खुश रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।